जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 3848% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो स्टॉक प्राइस ₹1.80 और ऑल टाइम हाई ₹205 और अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50% के डिस्काउंट पर ये कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹101 पर। और इस कंपनी को अगर इसके पूरे ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न पर स्टडी करें, इसके चार्ट के पैटर्न को, तो दोस्तों लिस्टिंग से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 के बुलिश ट्रेंड तक इस कंपनी ने ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दिए। इवन इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो स्टॉक मार्केट हल्की सी डाउन आई थी उसमें भी इसी के रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करके डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और दोस्तों अभी भी इस कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। अभी डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी का स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड के साथ क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इस कंपनी ने अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का रिवेन्यू अच्छा खासा डाउन गया। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा डाउन गया। इवन लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू डाउन जा रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी के प्रॉफिट को डिस्कस करें तो दोस्तों सितंबर 2024 के क्वार्टर में इस कंपनी के पास 11.24 सीआर का प्रॉफिट था, जो अभी मात्र 0.40 सीआर का ही है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी वीक परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए इस कंपनी में अभी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है। और अगर लास्ट 5 ईयर्स की अर्निंग को कंपेयर करें, यानी जब से ये लिस्ट हुई है अब तक, तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू भी और प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जो लास्ट 2 क्वार्टर्स की अर्निंग है वो वीक परफॉर्म कर रही है। इससे आगे फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन अभी 2 क्वार्टर पेंडिंग है, तो दोस्तों अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग को अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों कंपनी की लास्ट 2 क्वार्टर से अर्निंग भले ही वीक आ रही है, लेकिन कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। अब डिस्कस कर लेते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों जैसे इसके नेम में ही है रिन्यूएबल एनर्जी, तो दोस्तों ये रिन्यूएबल पावर के लिए ईवी चार्जर, सोलर प्रोडक्ट, पावर एंड बैकअप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के बिजनेस डिवीजन को डिस्कस करें तो दोस्तों ये सोलर प्रोडक्ट में ये कंपनी पोर्टेबल प्लग एंड प्ले रूफटॉप पीवी सोलर सिस्टम की सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी सोलर पैनल, इन्वर्टर्स एंड सर्वोपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है और ईवी चार्जर्स में ये कंपनी एडवांस एसी एंड डीसी फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये ईवी चार्जर्स की मार्केट लीडर कंपनी है। पूरी मार्केट का 26% अकेली होल्ड करती है और एलईडी लाइटिंग भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एलईडी लाइटिंग का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज से। इस कंपनी का रेवेन्यू ईवी चार्जर एसी से 21%, ईवी चार्जर डीसी से 41%, ओईएम सेल्स ईवी से 21%, सोलर 15.5%, एलईडी सोलर पावर और आईसी से 1.5%। दोस्तों ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है। इंडिया के अलावा ये कंपनी मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी अपने बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। इस कंपनी के क्लाइंट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट आईओसीएल, बीपीसीएल, आईएचबी, नायरा एनर्जी, डाइमलर, जेनपैक्ट, एचपीसीएल, गेल, एयूएसएफबी, बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स है और दोस्तों ये इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी है। इन सब्सिडरीज कंपनी से इस कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई है और दोस्तों अभी 10 ऑफ नवंबर को इस कंपनी की दुबई सब्सिडरी कंपनी ने 43 मेगावाट का सोलर विंड प्रोजेक्ट 43 मेगावाट सोलर का प्रोजेक्ट मिला 43 मेगावाट सोलर का एक प्रोजेक्ट मिला 43 मेगावाट सोलर का एक ऑर्डर मिला। इससे पहले लेटेस्ट ऑर्डर्स को डिस्कस करें तो दोस्तों 13 ऑफ अक्टूबर को भी इस कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 2.58 मेगावाट का रूफटॉप का सोलर प्रोजेक्ट मिला। 29 सितंबर को नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से भी इस कंपनी को ऑर्डर मिला और 16 सितंबर को भी इस कंपनी को नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से 1.2 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला था और 15 ऑफ सितंबर को इस कंपनी का एनवोरा एनर्जी सॉल्यूशन के साथ एग्रीमेंट हुआ।
ईवी चार्जर्स और सोलर सॉल्यूशंस के लिए। तो दोस्तों इस कंपनी को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, इस कंपनी की ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स भी एड ऑन हो रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है इन 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग इंप्रूव हो। तो दोस्तों Q2 की अर्निंग भले ही वीक रही, लेकिन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग दी। इस कंपनी के MD रमन भाटिया जी ने स्टेटमेंट दी, फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q2 की परफॉर्मेंस ट्रांजिशनल चैलेंजिंग की वजह से वीक रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का विजन क्लियर है। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की ग्रोथ में ये अपने ऑल सेगमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव करेगी। और मार्केट पोजीशन पर स्टेटमेंट दी कि ये कंपनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ जैसे पीएम कुसुम स्कीम और ईवी चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2025 के तहत ये ईवी चार्जर्स के साथ सोलर सॉल्यूशंस में अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगी। और फ्यूचर आउटलुक में इन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो कमिंग क्वार्टर्स की अर्निंग होगी वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की होगी, क्योंकि मार्केट डिमांड अच्छी है। कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशंस भी कर रही है। कंपनी की न्यू सब्सिडीज सेटअप हुई है दुबई में। कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है अदर कंपनीज के साथ मिलकर। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पर भी कंपनी का फोकस रहेगा और कंपनी को मेजर ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। DC फास्ट चार्जिंग के भी न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से, जैसे IOCL, HPCL एटसेट्रा। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट की स्टेटमेंट काफी पॉजिटिव है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी NSE पर ही लिस्टेड है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी है, इनडायरेक्टली रिन्यूएबल सेक्टर की भी कंपनी बोल सकते हैं। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2300 CR, कंपनी का स्टॉक PE रेशो 88.59, कंपनी की ROCE 21.23, ROE 23.99, कंपनी की सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में है, कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है और एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। कंपनी के पास 75.12 CR का डेब्ट है। इसके सामने कंपनी के पास 31.86 CR का कैश फ्लो पॉजिटिव में भी है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है, डिविडेंड यील्ड 0.05%। कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 58.65%। अभी कंपनी की वैल्यूएशन सेक्टर के कंपैरिजन में लो है, PB रेशो भी लो है, लेकिन कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 1.42। और कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो ओवरऑल लैक में वॉल्यूम है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 52% के आसपास है, यानी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टर ज्यादा हैं। प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में FIIs का स्टेक है 1.78% और अदर पार्टीज का स्टेक 7.06%, पब्लिक का स्टेक 32.50%। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में प्लेज होल्डिंग भी है 3.96%। और इस कंपनी में FIs इसकी लिस्टिंग से लेकर अब तक कंटिन्यू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। सितंबर क्वार्टर में भी FIIs की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में इस कंपनी में FIIs ने बाइंग भी की, लेकिन सितंबर क्वार्टर में जैसे कि हम सभी जानते हैं लास्ट 57 डेज में FIIs की तरफ से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इस कंपनी में भी FIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की। अदर पार्टीज ने सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग की और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है सितंबर क्वार्टर में। इस कंपनी के प्रमोटर्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की प्रमोटर भाटिया फैमिली है और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर ED रायपुर 104.63 CR की होल्डिंग है। 4.54% स्टेक के साथ लास्ट 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है। इनके अलावा इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर महेश दिनकर का स्टेक 3.28%, पंकज मलिक का स्टेक 1.76%। ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर हैं। इससे पहले इस कंपनी में मल्टीट्यूड ग्रोथ फंड का भी स्टेक था जून क्वार्टर तक, लेकिन अभी सितंबर क्वार्टर में ये नील हो चुका है। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC सभी रेशोज ओवरऑल इंक्रीज हो रही हैं। डेब्ट इक्विटी 0.40। तो दोस्तों ओवरऑल रेशोज इंक्रीज हो रही है, ये कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं और इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास की है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन। आप इस कंपनी को इनके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। और इनके अलावा इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी है जो इसके मार्केट कैप से सभी बड़ी मार्केट कैप वाली है। कुछ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो और यदि इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी जमजम सर की तरह हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए इस कंपनी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी दी गई है। आप अपने पोर्टफोलियो को PDF फॉर्म में उस जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हो। हम आपके पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करके अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे।
और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोलर मिस्टर विपिन कौशिक जी और इस कंपनी के सेल्स वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुलबीर सिंह जी, कंपनी के एमडी रमन भाटिया जी, कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर सारिका भाटिया जी, इनके पास 17 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का। इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राजेश मोहन राय जी, इनके पास 25 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एचआर, स्ट्रेटेजिस्ट एंड बिजनेस कोच का। और अनुपम गुप्ता जी और संपत राय जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। संपत राय जी के पास 40 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग बिजनेस का। रूपिंदर कौर जी इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं और इनके पास 9 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में वैल्यूएशन एवरेज है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। दोस्तों हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के जुलाई से लेकर अब तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसके ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न पर स्टडी किया था कि इसने अपने ऑल टाइम हाई वाले रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 की जुलाई से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 की जुलाई तक ये इसी जोन में कंसोलिडेट करती रही। तो अभी भी इसी जोन में इस कंपनी के स्टॉक ने एंट्री की। Q2 की अर्निंग के बाद इस कंपनी में गैप डाउन ओपनिंग हुई और दोस्तों अभी गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसने अपने स्ट्रॉन्ग स्पॉट 109 को ब्रेक डाउन किया और अभी उसी के नीचे ट्रेड कर रही है। हालांकि 100 रुपीज़ पर इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, अभी 100 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन है लास्ट 3 डेज से। तो दोस्तों अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव रहे तो दोस्तों इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं रहे, पॉजिटिव रहे, तो हो सकता है धीरे धीरे ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि इसका पहले स्ट्रॉन्ग स्पॉट था उसको ब्रेकआउट करे, और अगर उसके ऊपर सस्टेन होती है और नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग ने इसको सपोर्ट किया, अर्निंग बेस्ड न्यूज आई, तो हो सकता है ये फिर से अपने सेकेंड रेजिस्टेंस की तरफ मूव करे। तो दोस्तों अभी इसका जो माइनर स्पॉट रहेगा 100 रुपीज़ रहेगा और जो फर्स्ट और स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा वो 69 रुपीज़ 79 पैसे रहेगा। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। ऐसी कंपनीज में आप सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। मेरे ओपिनियन को आप रिकमेंडेशन ना समझे, ये ओपिनियन मेरी एजुकेशन और मेरे रिस्पेक्टर के अकॉर्डिंग है, एजुकेशनल पर्पस से। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कर दो।